हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेक्शन 12 की। पिछली वीडियो में देखा था सेक्शन 11 के बारे में, जो कि एकांत परिरोध है, यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो हमने देखा था सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या है और इसको कैसे दिया जाएगा। तो अगर यदि किसी अपराधी को कठिन कारावास होती है और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में जैसे कि 6 महीने की सजा होती है, तो उसको एक महीने की, 6 महीने की होती है तो 1 महीने की मिलेगी। वहीं अगर 6 साल से 1 साल तक है तो उसको 2 महीने की कन्फाइनमेंट मिलेगी। और वहीं अगर 1 साल से ज्यादा है तो उसको 3 महीने की कन्फाइनमेंट मिलेगी। अब ये जो समय टाइम ड्यूरेशन है कि इतने समय की मिलेगी, लेकिन अब ये पनिशमेंट भी किसके हिसाब से, किसके अनुसार मिलेगी, किस वे में मिलेगी, है ना। अब हम ये जानेंगे। ये है सेक्शन 12 में एकांत परिरोध की अवधि, यानी लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो कन्फाइनमेंट में क्या है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिट में क्या है, यदि किसी व्यक्ति को, जैसे कि किसी अपराधी को एकांत परिरोध से दंडादेश किया गया है, यानी कि उसको एकांत परिरोध दिया गया है, तो वहां पर जैसे कि 2 महीने की सजा दी है, तो 2 महीने में तो फिर 14 दिन करके कर देंगे कि 14 डेज, फिर 14 डेज, फिर 14 डेज। 14 डेज की पहले आपको भेजा जाएगा, फिर 14 डेज के बाद आपको वापस से जो कॉमन सेल है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा वापस से। फिर आपकी जब जैसे कॉमन सेल के टाइमिंग खत्म होती है, वैसे ही फिर आपको कहाँ, क्योंकि 2 महीने 3 महीने के अंदर आपको आपकी जो कन्फाइनमेंट वाली है वो 14 डेज से 1 महीने के लिए दिया गया है चूंकि, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, वापस से फिर से भेज दिया जाएगा। यानी कि डिफरेंस कितने दिनों तक आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा, ये चीज डिसाइड करती है कि यदि आपको 6 महीने की सजा दी गई है, कठिन कारावास रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, तो 1 महीने के लिए आपको एकांत परिरोध मिलेगा। यानी कि एक अकेले सेल में सिर्फ आप अकेले होंगे, जहां आप ये सोचेंगे कि मैंने ये जुर्म क्यों किया, राइट। तो वो इस उद्देश्य से न्यायालय ने ये एकांत परिरोध रखा हुआ है। तो ऐसे अगर आपको कम सजा मिली है तो आपको फिर ज्यादा दिन, जैसे 14 डेज के लिए भेजा जाएगा, और अगर ज्यादा सजा मिली है तो फिर 7 डेज के डिफरेंस में आपको जो अपराधी है उसको भेजा जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर